कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने वलियां का जिक्र फरमाया कि अल्लाह दे वली है कौन ने। तुसी सुभान अल्लाह आखो तो मैं अल्लाह का कुरान पढ़ना। होर थोड़ी जी आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह करीम ने फरमाया खबरदार बेशक जने अल्लाह दे यार ने अल्लाह दे दोस्त ने फरमाया ला खौफुन अलैहिम उन्हां दे दुनिया दा खौफ भी कोई नहीं वला हुम यहज़नून और ओ क़यामत वाले दिन भी गमगीन नहीं होंगे। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। फरमाया अल्लाह दे वली होने के जड़े ईमान वाले भी ने मुत्तकी ते परहेजगार भी ने। नौजवानों एयो अल्लाह दे वली ने कि जिन्हां दे नाल अल्लाह करीम ने संगत इख्तियार करन दा हुक्म भी फरमाया। फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। परवरदिगार ने फरमाया ऐ ईमान वालो अल्लाह तो डर जाओ सच्चियां दे नाल हो जाओ। अर्ज की लो सच्चे कौन लोग ने जिन्हां दी संगत इख्तियार करनी है। अल्लाह करीम ने फरमाया व मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। फरमाया सच्चियां दे नाल हो जाओ। सच्चे ओही ने भाई जेड़े अल्लाह दे वली ने। सच्चे ओही ने जेड़े अल्लाह दे यार ते अल्लाह दे दोस्त बन गए। अल्लाह करीम ने फरमाया इन्हां सच्चियां दे नाल लग जाओ। हदीस मुबारका दे अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हदीस कुदसी आपे बंद कराया ने बैठ बंद कराया ने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन आद ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब फरमांदा है मन आद ली वलियन के जिन्ने मेरे वली दे नाल अदावत कीती मेरे वली दे नाल बुग़्ज़ कीता। फरमाया फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब मैं रब हो के ओदे नाल ऐलान जंग करना। मैं रब ओदे नाल ऐलान जंग करना। वो तैयार हो जाए जंग करने दे वास्ते। जेड़ा मेरे वली दे नाल अदावत रखदा है इस पूरी कायनात के अंदर है कोई ऐसा इंसान के जेड़ा रब दे नाल जंग करे जेड़ा रब दे मुकाबले दे विच आए है कोई ऐसा इंसान। अल्लाह करीम ने फरमाया कि जदों मेरा बंदा नवाफिल पढ़ पढ़ के जदों मेरा कुर्ब हासिल कर लेंदा मेरे करीब हो जाता है ना तो रब फरमाता है फिर समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही फरमाया फिर मैं अपने वली दे ओ कन बन जाना जिन्हां कन्नां दे नाल सुनदा है।
मैं अपने वलियां दा कन बन जाना कि जिन्हां कन्नां दे नाल ओ सुनदे ने। फरमाया वबसरहुल लज़ी युबसिरु बिही, फरमाया मैं उन्हां दी अख बन जाना जिस अख दे नाल ओ वेखदा है। वयदहुल लती यबतिशु बिहा, फरमाया मैं उन्हां दा हाथ बन जाना जिस हाथ दे नाल ओ पकड़दे ने। वरजलहुल लती यमशी बिहा, और उन्हां दे ओ पैर बन जाना कि जिन्हां दे नाल ओ चलदा है। अजीजा ने मोहतरम, हदीस कुदसी के अंदर रब गोया खुद फरमांदा है कि ये जेड़े मेरे यार ने इन्हां दे नाल अदावत नहीं रखनी। जे कामयाबी चाहते हो ना तो फिर इन्हां सच्चियां दे लड़ लग जाओ, इन्हां दे दामन दे नाल वाबस्ता हो जाओ। मेरा दिल करता है कि ਇਹਦਾ तर्जुमा मैं आरफा दे सुल्तान दे जुबानी ना करवा के देवां भाई। चलिए रूहानी तौर पर पीरे बाहू की बारगाह विच भाई जिन्हें मेरे नाल जाना ओ बोले सुभान अल्लाह। ते पीरे बाहू फरमाते ने जे तू चावे ए वहदत रब दी, फिर मल मुर्शिद दिया तलिया हो मुर्शिद नजर ए करम दी करसी खिलवे सन दिल दिया कलिया हो इना कलिया विच लाला हो सी कुल नाज़िक कुल फलिया हो मारे हुयो ए जासन मेरा कामिल बाहो जिन्ना संग किता तो वलिया हो। हुण बोलो हाँ सुभान अल्लाह। कामयाबी तां ही है जे मुर्शिद दे कदमां दे विच बंदा बैठ जाए, जे अल्लाह दे वलियां दे दामन दे नाल वाबस्तगी है तो फिर बंदा कामयाब है। ते जे अगर उन्हां दी अदावत लैके ते बंदा दुनिया ते फिरदा रहे, लखा मथे दे विच मेहराब भी होण ते भावें सारी सारी रात बंदा एक लत ते खोलो के कुरान भी पढ़दा रहे, जे अल्लाह दे यारां दे नाल बुग़्ज़ है ना ते क़यामत वाले दिन ओ नमाज़ां ते ओ इबादतां रब लपेट के ते उस बंदे दे मुंह ते मारेगा। मोहब्बत इस चीज़ का नाम है ना कि यार दा यार भी यार होंदा है, यार दा यार भी यार होंदा है। ते भाई मोहब्बत ओनू कहंदे ने ना कि रब जिहदे नाल प्यार करे फिर ओदे नाल भी बंदा प्यार करे। उची बोले जाओ सुभान अल्लाह। रब जिहदे नाल प्यार करे इंसान नूं भी चाहिए कि ओदे नाल प्यार करे। जे रब अपने वलियां दे नाल प्यार करदा ते इंसान नूं भी चाहिए कि ये भी अल्लाह दे वलियां दे नाल प्यार करे। मसनवी शरीफ के अंदर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आपने एक हिकायत नकल फरमाई। आप फरमाते ने कीड़ी का दिल किया कि हज कर आवां, फिर दिल दे विच ख्याल आया सफर बड़ा दुराटा है ते लोग भी बड़े चलते फिरते ने ते मैनू मदीने किन्ने पहुंचण देना है। मैनू दे राह दे विच लोगों ने अपने पैरों के थले दे के ते कुचल के मार देना है। कीड़ी हाले इस सोच विचार दे विच
इधरों एक कबूतर ने मारी ना उडारी ते आके उस कीड़ी दे कोल बैठ गया। ते कबूतर सी मदीने दा, कबूतर सी मदीने दा। कीड़ी ने सांस लिया, सांस दे विच खुशबू आई। कीड़ी ने झटपट ना कबूतर दे पैरां नूं जफा मार लिया। कबूतर हुण अपने पैरां नूं हिलांदा है, परां नूं छणकांदा फड़कांदा ते कहंदा कीड़ीए मेरी जान छड़ दे, मेरे पैरां नूं छड्ड। ते कीड़ी कहण लगी ना ना तेरे विचों यार दी गली दी खुशबू पई आंदी है, तेरे विचों यार दी गली दी खुशबू पई आउंदी है। मैं नहीं तेरे पैरां नूं छड्डना, तेरे विचों ते मदीने वाले माही दी गलियां दी खुशबू पई आंदी है। तू मदीने दा कबूतर है ते मैं ते सोच रही सा कि मैं मदीने जाना है ते किवें जाना है। ते सबब लग गया। जदों कीड़ी ने पैर ना छड्डे ते मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि कबूतर ने मारी उडारी, कबूतर भी मदीने ते ओ पैरां दे नाल जिहड़ी चंबड़ी कीड़ी सी ओ भी मदीने, ओ भी मदीने। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आखिर दे फरमांदे ने कि कबूतर बमिसले पीर है, कीड़ी बमिसले मुरीद है। फरमाया ओ कबूतर पीर दी तरह ते कीड़ी मुरीद दी तरह। आप फरमांदे ने कि जे अगर तू भी बारगाह रिसालत दे विच जाना है ना, रब दी बारगाह तक पहुंचना है, तो फिर किसी शेख कामिल दे कदमां दे विच आ जा। जिवें कीड़ी चंबड़ गई कबूतर दे पैरां दे नाल ते मदीने चली गई ना, आजा तू भी अल्लाह दे वलियां दी बारगाह दे विच उन्हां दे दामन दे नाल वाबस्ता हो जा। जदों वली जन्नत ते जाणगे नाल तैनूं भी ले जाणगे। जिन्हों समझ आई हो बोले सुभान अल्लाह। ताइयों दे पीर बाहों फरमांदे ने कामिल मुर्शिद ए ऐसा होवे जेड़ा थोपी वांगण ए छटे हो मैल कढे ए कर देवे चीटा ओ जरी मैल ना ए रखे हो सौ को माते ए मेरा मुर्शद वैसे फिर सौ को माते मेरा मुर्शद वैसे फिर सौ को माते मेरा मुर्शद वैसे मैनू विच निगाह दे ए रखे हो ए कामिल पी ए सुयो बाहो जेड़ा लूलू दे विच वैसे हूँ। आरफां दे सुल्तान फरमांदे ने कामिल मुर्शिद सोयो बाहू जेड़ा लू लू दे विच वसे हो। मुर्शिद कामिल ते ओ ही है ना कि जेड़ा लू लू दे विच वसे। अजीज़ान ने मोहतरम, इस महीने का ताल्लुक चूंकि अल्लाह दे वलियां दे नाल है, इस वास्ते अज जिक्र भी अल्लाह दे वलियां दे करांगे। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप दी ना बचपन दी उम्र, छोटी जी उम्र आप दी,
हजरत पीर बाहुदी उमर मुबारक छोटी है, बचपन का जमाना। रब ताला ने आपनो हुसन इतना को दिता है कि जेड़ा हिंदू आपनो वेखदा है ना वो कमली वाले दा कलमा पढ़ी जा रहा है। जेड़ा आपकी जियारत करता वो कलमा पढ़ता है। हिंदू आपके वालिद गिरामी दे कोल आए ते आके हजरत बाज़ैद मुहम्मद नू आखन लगे या ते अपने पुत्र दा बाहर आना बंद करो तो या फिर एक टाइम मुकर्रर करो। आपने फरमाया क्यों? हिंदू कहने लगे बाबा जी जे अगर ये तुहाडा पुत्र इंज ही बाहर आंदा रहा ना तो कायनात दे विच कोई हिंदू बाकी रहना ही नहीं। ये सारे कलमा पढ़ जाएंगे, सारे मुसलमान हो जाएंगे। आपके वालिद गिरामी ने फरमाया चलो। सुल्तान बाहू दिन दे विच एक खास वक्त दे विच बाहर निकलेगा सैर दे वास्ते। असर दी नमाज तो बाद वेला मुकर्रर हो गया कि आप सैर दे वास्ते निकलणगे। जदों आप बाहर निकलते हैं ना असर दी नमाज तो बाद ते एक हिंदू दी ड्यूटी लग गई। वो अगे अगे दौड़दा है ते नाले आवाज़ा लगांदा है हिंदू अपने अपने घरां दे विच चले जाओ, सुल्तान बाहू गली दे विच पिया आउंदा जे, अपने अपने घरां दे विच दाखिल हो जाओ, सुल्तान बाहू पिया आउंदा जे। एक वक्त ऐसा भी आया कि आपकी तबीयत नासाज हो गई। बड़े बड़े हकीमां दे कोल इलाज करवाया पर आप ठीक ना होए। सूफिया फरमांदे ने कि असल दे विच वो तबीयत आपकी खराब नहीं सी, वो वेखण वालियां नूं लगदा सी कि आप बीमार हो गए ने। आप तो याद इलाही दे विच इतने को मगन हो गए कि दुनिया की फिक्र ही कोई नहीं। कैफियत इंज दी बन गई, तबाह इंज दी हो गई कि लोग बीमार समझण लग पे। आपने हालत फरमाया भी कि मैं बिल्कुल ठीक हाँ, लेकिन लोग मनदे नहीं। कहते ने कि तुहाडी तबीयत खराब, बड़े बड़े हकीमां दे कोलों इलाज करवाया। हकीमां तबीबां नूं नब्ज़ां वखाइयां, किसे नूं नहीं मेरियां समझा आईयां। बड़े बड़े हकीमां दे कोल लैके गए, किसी को समझ नहीं आ रही। एक हकीम बड़ा पायदा है हिंदू, हज़रत बाज़ैद मुहम्मद चलते चलते ना उस हिंदू के कोल गए तो जाके कहने लगा मेरा बेटा बीमार है, उन्होंने आके चेक कर। हिंदू के कोल भी अफवाह फैलियां सन कि आपके चर्चे बड़ी दूर तक थे। हिंदू हकीम नूं भी पता सी कि जेड़ा एक बार वेख लेंदा ना वो कमली वाले का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। हिंदू हकीम कहने लगा मैं नहीं जाना, मैं बड़ा सियाना हकीम हाँ, या तो पेशाब वाला करोरा लेके आओ तो या फिर अपने बेटे की कमीज ले आओ, मैं खुशबू सूंघ के दस देवांगा तो हाडे बेटे ने बीमारी की है उस दे मुताबिक दवाई दे देवांगा। नौजवानों पीरे बाहू दे वाले दे गिरामी जड़े वेले खरे आए आके कमीज ले गए या पेशाब का करोड़ा ले गए। जेड़े वेले उस हिंदू हकीम दे कोल लेके गए, वो हिंदू दे कोल जेड़े वेले कमीज गई नाले वो कमीज नूं सूंघ दे नाले कमली वाले दा कलमा पढ़ी जा रहा। हजरत पीर बाहू फरमांदे ने हकीम झल्ला हो गए, जेड़ा कम अल्लाह दा वली कर सकदा उन्हां दे जिस्म दे नाल लगी हुई ओ कम कमीज भी कर लैंदी। जेड़ा कम अल्लाह दा वली कर लेंदा ना, अल्लाह दे वली दे जिस्म दे नाल लगिया होया वो कपड़ा भी वो कम कर लेंदा है। नौजवानों ये मंजिल एवं नहीं मिलदियां, ये मकाम एवं नहीं मिलते। ताजदार विलायत हुजूर गौसे आजम सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीराने पीर 11वीं वाली सरकार, असी आले सुन्नत व जमात कितने खुशकिस्मत हाँ, असी 11वें वाले पीर दी 11वीं पकाने भी हाँ ते खाने भी हाँ। ते असी 11वीं पका के ते खा के
ते असी लोगों ऐलान करके दसने कि असी वो खुशकिस्मत हाँ कि जिन्हां दे हिस्से दे अंदर पीरां दा पीर आया है। खुशी तो वही करता ना कि जिदे घर खुशी आवे। वो एक घरों मिठाई आई ना, पूछा मिठाई कादे वास्ते आई, तो कहते ने साडा मुंडा पास होया है, इम्तिहान देते ने ते पास हो गया है। नाल दा दरवाजा खड़का के पूछा तुसा मिठाई नहीं वंडनी, तो कहने लगे असी क्यों वंडीए, साडा मुंडा ते पास ही नहीं होया, साडा मुंडा ते पास ही नहीं होया, असी क्यों वंडीए मिठाई। फिर पता चलिया कि खुशी वही करता है कि जिदे घर खुशी आवे। ते असी भी 11वीं तां ही मनाने कि 11वीं वाले पीर साडे हिस्से जो आए ने। गौसे आजम सरकार अल्लाह तआला फरमाते ने कि मैं ये मंजिला एवं नहीं हासिल कीतियां, गौसे आजम का लकब एवं नहीं मिलिया। फरमाया कि मेरी जिंदगी के अंदर 40 साल दियां रातां ऐसियां भी आईयां कि मैं इशा दे वुजू दे नाल फजर की नमाज पढ़ी है। फरमाते ने फिर जिंदगी की 15 साल इंज दे भी गुजरे कि एक लत खलो के ते एक लत पिछे दीवार दे नाल टेक लगा के फरमाते ने मैं 15 साल खड़े हो के कुरान पाक मुकम्मल करता रहा। ये मकाम एवं नहीं मिलते। गौसे आजम सरकार फरमाते ने जेड़े दिन मैं बगदाद में तालीम हासिल करता सा, वो 40 दिनार जेड़े मां ने दिते सन वो तो खत्म हो गए। फरमाते ने मैं मरकजी मस्जिद गया तो उत्थे एक नौजवान गोश्त का भुनिया हुआ टुकड़ा लैके ना खा रहा। आप फरमाते ने कि वह नौजवान खांदा है तो मैनू तकरीबन कमो बेश 20 दिन गुजर गए सन कि मैं रोटी का टुकड़ा नहीं खाता, 20 दिन कुछ नहीं खाता। हत्ता कि दरिया दजला ते जाना तो कई दफ़ा उतों भी वापस आ जाना कि मेरे तो पहले 40 या 50 अल्लाह दे वली पहले मौजूद होंगे ने कि जेड़े किनारे तो हरा घास की तलाश के होंगे ने कि हरा घास खा लीए, दरख्तों के हरे पत्ते खा के गुजारा करिए। तो कई दफ़ा मैं शर्म की वजह तो वापस आ गया, जे अब्दुल कादिर तू एक घास खा लिया तो किधरे अल्लाह दे वली दूसरे रह ना जान। फरमाते ने तकरीबन 20 दिन गुजर गए, कुछ नहीं ना खादा। तो वह नौजवान गोश्त खा रहा तो वह लुकमा अपने मुँह दे विच पांदा है तो मेरा मुँह जड़ा ना भुख की वजह तो आपे खुल जाता है। फिर अपने आप को मलामत करके तो कहने लगे क्या तेनों रब ते तवक्कुल नहीं, क्या तेनों अपने रब ते भरोसा नहीं। उस मालिक को छोड़ के ते मखलूक की तरफ तवज्जो कर लिया। उस नौजवान ने नजर पई ना तो कहने लगे हुजूर आओ तुसी भी मेरे नाल बैठ के खाना खाओ। फरमाया नहीं तुसी खाओ, अल्लाह ताला तुहानू जज़ाए खैर दे। तीसरी बार जदों आखिया ना तो अपने नाने की हदीस याद आ गई कि कोई दावत दे ना तो तीसरी बार दावत नू ठुकराना नहीं, बैठ जाना है। जिहड़े वेले बैठे ना तो नौजवान कहने लग्या कि जी मैं बगदाद दे विच आया तो बड़े दिन गुजर गए, मैं एक बंदे की तलाश कर रहा। असल मेरा इलाका गिलांद है। जदों मैं गिलांद दे विचों आया ना तो एक माई मैनू मिली तो उन्होंने मैनू 8 दिनार दिते सन कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर बगदाद में तालीम हासिल करन गया है तो उहदे कोल पैसे नहीं होने तो ए माँ की तरफों 8 दिनार दे दें। तो जी मैं तो कितने दिन हो गए उन्होंने लभदा रहा, मैनू नहीं लभे। हत्ता कि जेड़े मेरे अपने कोल पैसे है सन वो भी मुक गए। तो हुण मैं वो 8 दिनार जड़े ने उन्हों का यह गोश्त लैके ना तो खाना खा रहा। मैं अमानत में खयानत कर ली पर वह बंदा नहीं मिलिया। हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने जदों नौजवान ने इन्नी गल की ना तो मैं फरमाया वो जिस बंदे की तू तलाश पिया करना है ना वो तेरे सामने ही बैठा है। जिस बंदे की अमानत तू खादी है ना वो तेरे सामने बैठा है।
नौजवानों जड़ वेले उस नौजवान ने सुनिया कदम ते गिर गया, रोई जा रहा। गौसे पाक सरकार ने कल चुक सीने लगाया, फरमाया नौजवान रो ना, हाथ जोड़ के कहने लगे लजपाला माफी दे दे, तू हाडी अमानत में खयानत कर बैठा। गौसे पाक नु अथरू इतने पसंद आए, फरमाया असा तेनों माफी नहीं दी, खुद भी माफ किया जा, कयामत वाले दिन भी तेनों रब तो छुड़ा लिया। इत्थे माफी नहीं दी, कयामत वाले दिन भी तेनों माफी रब तो लैके दे दी है। ये मंजिल एवं नहीं मिलदियां, इन्हां दे वास्ते बड़ियां बड़ियां कुर्बानियां देनियां पैंदियां ने। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोल आए ना, याद रखना बाबा फरीदा ते हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी इन्हां दोवां दा एक दौर है। जिवें मैं पिछले जुमे ते अर्ज किया कि हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार दे पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दा एक जमाना एक दौर ते क्लास फेलो भी ने। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी आए ना, ते दोवें यार दोवें अल्लाह दे वली जदों सामने बैठे, ते हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी कहने लगे बाबा फरीद दसो हाँ तुसी भला विलायत दे केड़ी मंजिल ते पहुंचे हो, विलायत दे केड़ी मंजिल ते पहुंचे हो। ते बाबा फरीद फरमांदे ने कि ए कुर्सी है ना, जे मैं कुर्सी नू आखा ना कि हवा दे विच उड़, ते हाले आपने इन्नी गल की थी, उस कुर्सी ते बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी बैठे सन, ते वो कुर्सी हवा दे विच उड़ना शुरू हो गई। वो कुर्सी हवा दे विच उड़ना शुरू हो गई। ते ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हाथ जोड़ के कहने लगे लजपाला मैनू ते थले उतारो, मैनू ते थले लाया जे। ते आप कुर्सी नू फरमान लगे थले उतर, मैं ते हाले गल पिया करदा सा, मैं तेनू कदों आख्या कि तू हवा दे विच उड़, मैं ते हाले गल ही पिया करदा सा। नौजवानों हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि ये मकाम एवं हासिल नहीं होए, ये 12 साल काठ दी रोटी खानी पई है, ये कितने साल जोद करना पिया है ता जाके मकाम हासिल होंदे ने। हजरत अली अहमद साबर कलियर शरीफ वाले आप दी वालिदा आप लो लैके ना बाबा फरीद की बारगाह दे विच आ गई, ते क्योंकि बाबा फरीद अली अहमद साबर दे मामू सन ना, ते अली अहमद साबर दे वालिद गिरामी दा इंतकाल हो गया। मां ने पकड़िया ते हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह आप दी बारगाह दे विच लैके आ गई, ते आके कहने लगे भाई जान तुहानू ते पता है कि मेरे सिर दे ताज दुनिया तो चले कि मेरे शोहर दा इंतकाल हो गया। ए अली अहमद साबर ये मैं तुहाडी बारगाह दे विच पेश करके चलनी हाँ, तुहाडा आस्थाना भी है ते लंगर खाना भी बड़ा वसी है, नाले तुहाडी सोबत पाक दे विच वक्त गुजारेगा, ते नाले ये लंगर खा के जवान भी हो जाएगा। ते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह आपने ना अली अहमद साबर दी ड्यूटी लंगर खाने ला दी। फरमाया मेरी भैन छोड़ के गई तो मेरा भांजा मेरे कोल आया तो लंगर खाने ड्यूटी लगा दी। 12 साल गुजर गए। जदों मां 12 साल तो बाद मिलन आई ना, ते हजरत अली अहमद साबर नूं वेखिया ते वो बड़े कमज़ोर हो गए, लागर हो गए, ते मां दे कोलों ते रिया ना गया। ते बाबा फरीद नूं कहण लगी चंगे अपने भाई दे कोल छड़ के गई सा, अगे नालों भी कमज़ोर हो गया। ते बाबा फरीद फरमान लगे अली अहमद साबर रोटी नहीं खांदा, मैं तो तेरी ड्यूटी इस वास्ते लंगर खाने लाई है कि नाले खा ते नाले खवा। हाथ जोड़ के अर्ज की लजपाल तुसा सिर्फ ड्यूटी लगाई है, खाण दा हुक्म तो नहीं ना दिता, तुसा ते सिर्फ ड्यूटी लगाई है ना कि लंगर वरता। ते हुजूर 12 साल हो गए मैं ते लंगर तकसीम करन दी ड्यूटी पूरी करना। नौजवानों हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अली अहमद साबर आज तो बाद 2 रोटियां अपनियां रखिया कर,
दो रोटियां अपनियां रखिया कर। मां छोड़ के चली गई, 12 साल गुजर गए। हजरत अली अहमद साबर कलियर शरीफ वाले आप दो दो रोटियां अपनियां रखते रहे। 12 साल गुजरने तो बाद मां दोबारा मिलने आई। वेखिया अली अहमद साबर अगे नालों भी ज्यादा कमजोर हो गए। मां दे कोल नहीं वेखिया गया तो सीने लगा के कह लगे मैं अपना पुत्र लैके चली आ। मैं ते अपने भाई दे कोल छड़िया सी कि मेरा पुत्र सोबत पाक विच वक्त गुजारेगा, नाले लंगर खा के जवान हो जाएगा। ये अगे नालों भी लागर हो गया। बाबा फरीद ने फरमाया अली अहमद साबर रोटी क्यों नहीं खा दी? मैं ते तेनों आखिया सी 2 रोटियां अपनियां रखिया कर। बाबा फरीद हाथ पकड़े आओ लंगर खाने ले गए ते अर्ज की लजपाला तुसा फरमाया 2 रोटियां अपनियां रखिया कर। 12 साल गुजर गए, गिनती कर लो मैं उदों दियां 2 ही रखदा रहा। फरमाया तुसा फरमाया कि 2 अपनियां रख लिया कर दे, उदों तो लैके ते गिन लो मैं 2 रखदा रहा वहां। ते फरमाया खादियां नहीं। ते अर्ज की हुजूर तो रखण की गल की सी, खाण की तो गल ही नहीं की। बे मुर्शद नाल मेरी गल नहीं, ते मुर्शद वाला ते बोले ना सुभान अल्लाह। बाबा फरीद ने सीने लगाया ते विलायत दियां सारियां मंजिलां पार करा दित्तियां। ते फरमाया जा अली अहमद साबर असा तेनों कलियर शरीफ का लाड़ा बना देता। ते अर्ज की हुजूर मैनू ते कलियर का पता ही नहीं कि है किहड़ी जगह, ते मैं तो गया ही नहीं कदी। ते फरमाया असा पहुंचाने ते कोई देर लगानी है, अखा बंद करना ते अपना कदम चुक। एक कदम तेरा पाक पतन दे विच होना, दूसरा कदम चुकेगा ते अखा खोल के वेखी। हजरत अली अहमद साबर कहते हैं कि मैं पहला कदम पाक पतन दे विच रखिया ते अखा बंद करके दूसरा कदम रखिया। एक कदम मेरा पाक पतन दे विच, दूसरा कदम कलियर शरीफ दे विच है। अल्लाह अकबर। मैं दे क्या करना निगाहें वली में वो तासीर देखी, विला निगाहें वली में वो तासीर देखी, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों। पढ़ो पढ़ो बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहें वली में। ओही बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आप दा एक गुलाम सी बाबा लब्बा। बाबे लब्बे दा नाल ही हुजरा सी, खादिम सी ना, ओदी रिहाइश भी नाल ही हुजरा कोल ही। बाबे लब्बे दे दिल दे विच ख्याल आया कि लोग दिन भी आंदे ने रात भी आंदे ने ते बाबा साहब दे कोलों फैज़ लैके जांदे ने, ते मैनू ते किन्ने साल गुजर गए, मैनू ते कोई फैज़ नहीं मिलिया। इन्ना वक्त खिदमत दे विच गुजार दिता है। अद्धी रात का वेला ते जाके बाबा साहब का हुजरा हुजरे जाके ना दस्तक दी दरवाजे ते बाबा फरीद फरमान लगे कौन जी? हुजूर तुहाडा खादम लब्बा आया है। फरमाया इस वेले किधर आया है? कहने लगा जी लोगों फैज़ देंदे हो तो मैनू भी दियो। आ लोगों फैज़ देंदे हो तो मैनू भी दियो। मैनू किन्ने साल हो गए खिदमत करते आओ। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने ओ लभ्या को वेला को वेला ते वेख लिया कर। तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। वेला को वेला वेख लिया कर। अद्धी रात का वेला ते तू फैज़ लैन आ गया है। वेला को वेला वेख लिया कर। ते बाबे लब्बे दा इन्ना ईमान पुख्ता। आप कहते ने कि साइयां ने फरमा दिता तो मेरा यही वजीफा है, वेला को वेला वेख लिया कर। तस्बीह फड़ ली कि कोई विरद नहीं, बस यही पढ़ते ने वेला को वेला वेख लिया कर, वेला को वेला वेख लिया कर, वेला को वेला वेख लिया कर। यही विरद की जा रहे।
नौजवानों मैं पढ़िया बाबा लब्बा एक दिन बाजार में जा रहा, बाजार में रश बड़ा लगा, बाजार दे विच रश बड़ा लोगों का बड़ा जमे गफीर लब्बा नाले तस्बीह फेरदा जा रहा ते कहंदा वेला को वेला वेख लिया कर, वेला को वेला वेख लिया कर। तस्बीह फेरदा जा रहा लोग बड़े जमा ने। बाबा लब्बा कोल जाके कहन लगे इत्थे क्यों जमा जे? एक बंदा कहन लगे बाबा ये लोग बराती ने, अगे अगे बरात हाथी ते जा रहे, ये दुल्हा हाथी दे उत्ते बैठे ते फरमाया जांदे क्यों नहीं, इत्थे क्यों खड़े हो? अगे पिछों बरात चलती आई है, अगे हाथी आके बैठ गया, बड़े तरले मारे ने, बड़ा मारिया, हाथी उठता कोई नहीं, बरात लेट हो रहा है। ससुराल वाले कहते ने जे इतने टाइम तक ना पहुंचे असा डोली कोई नहीं देनी, असी सारे परेशान, हाथी उठता कोई नहीं। आप फरमाते ने परे हो जा, मैं हाथी नाल गल करना हूं। बाबा लब्बा चलदा चलदा हाथी दे कोल गया ते हाथी दे कान विच जाके कहन लगे उधरों बरात लेट, वेला को वेला वेख लिया, वेला को वेला वेख लिया कर। इन्नी गल की हाथी उठ के खड़ा हो गया ते लोग कहन लगे बाबा ये हाथी दे बड़े तरले किते मनिया नहीं, तुसा कान विच की आखिया? फरमाया मैं ओही गल की जेड़े मेरे साइयां मेरे नाल कीती, मैं भी ओही गल की जेड़ी मेरे साइयां ने मेरे नाल गल की है। मेरे साइयां मैनू फरमाया वेला को वेला वेख लिया कर, मैं ओही विरद पका लिया। हाथी दे कान दे विच भी आख्या बरात लेट हो रही,